हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीइंग बैंकर्स में। सबसे पहले तो गणेश चतुर्थी की आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज से हम क्लासेस शुरू कर रहे हैं और प्रॉपर वे में आपको बताना चाहते हैं कि किस तरीके से बैंकिंग, इंश्योरेंस, एसएससी, रेलवे, इस तरीके के एग्ज़ाम की आपको प्रिपरेशन करनी है। तो हम जो वीडियोस डालेंगे उसमें सबसे पहले एक विषय आपसे पूछा जाता है न्यूमेरिकल एबिलिटी या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। उसका वीडियो आपको मिलेगा सुबह 11 बजे के आसपास, और उसी दिन रीजनिंग का भी एक वीडियो मिलेगा आपको शाम 6 बजे। सबसे पहले न्यूमेरिकल एबिलिटी का आप सिलेबस नोट डाउन कर लीजिए। सिलेबस में जितने टॉपिक मैं बता रहा हूँ उन सभी के आपको वीडियो रेगुलर मिलते रहेंगे। सिलेबस नोट डाउन कर लीजिए। सिंप्लीफिकेशन फर्स्ट टॉपिक है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर रूट, स्क्वायर, क्यूब, क्यूब रूट, फ्रैक्शन, बोर्ड मास रूल, ये सिंप्लीफिकेशन में आता है। सिंप्लीफिकेशन के अलावा इसमें एक और जुड़ जाता है, वो होता है आपका अप्रोक्सीमेशन। ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है। जब सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन नहीं आते तो अप्रोक्सीमेशन के आते हैं। सेकंड है नंबर सीरीज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। 13th है प्रॉब्लम ऑन एज, बोट एंड स्ट्रीम, मिक्सचर और एलिगेशन। 16 inequality, 17 permutation and combination, then probability, 19th mensuration, 20th data sufficiency, 21 data interpretation। DI बहुत जरूरी है, 21st टॉपिक। तो ये 21 टॉपिक आप जब कंप्लीट कर लेंगे तो आपका प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या न्यूमेरिकल एबिलिटी का, जिसके वीडियोस आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। और जैसा बेसिक से हम शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे लेवल अपना हाई करेंगे, उसी तरीके के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है। और कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो अप्रिशिएट जरूर करिएगा, जिससे हमें मोटिवेट होगा नेक्स्ट वीडियो डालने में। और मटेरियल के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं, तो मटेरियल्स आपको ऑनलाइन माध्यम से भी मिल जाते हैं, पीडीएफ में मिल जाती है, या आप कोई भी बुक परचेस करते हैं मार्केट से तो उसकी प्रैक्टिस करिए। बहुत से स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि क्या हमें कोचिंग करना चाहिए। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आजकल माध्यम बहुत सारे हो गए हैं ऑनलाइन, और न्यूमेरिकल एबिलिटी का हम यहाँ कंप्लीट करवा रहे हैं, रीजनिंग एबिलिटी का भी हम कंप्लीट करवाएंगे। तो 2 विषय का यहाँ कंप्लीट हम करवा रहे हैं, जिसकी ज़रूरत पड़ती है हमें किसी भी कोचिंग में या बाहर। बट कंप्यूटर, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, ये सभी ऐसे विषय हैं जिसकी आप किसी न किसी बुक से प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी के माध्यम से कर सकते हैं। बट रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी आपको समझाने के लिए कोई माध्यम होना चाहिए, जो हम यहाँ प्रोवाइड करेंगे। पॉसिबल होगा तो बीच बीच में इन सब्जेक्ट्स के कुछ वीडियोस या कुछ सजेशंस भी अपलोड करवाए जाएंगे। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं सिंप्लीफिकेशन से आज की क्लास। सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, या अप्रोक्सीमेशन में, जहां आप क्वेश्चन को लेंथी पैटर्न में भी सॉल्व कर सकते हैं या 1 लाइन में ही भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें याद करना जरूरी है। जैसे कि आपको टेबल जो है वो याद होना चाहिए एटलीस्ट 20 तक, ओके, पहाड़े 20 तक याद होने चाहिए कम से कम। साथ ही साथ स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए। स्क्वायर्स आपको कम से कम 20 तक याद होने चाहिए। साथ ही साथ क्यूब्स आपको 15 तक कम से कम याद होने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वायर
35 तक याद हो जाए तो बेटर है, क्यूब्स 20 तक हो जाए बेटर है, बट इतने भी याद रहे चल जाता है। यदि ये सभी चीजें याद नहीं भी होती है, बहुत से बच्चों को ऐसा डाउट रहता है कि सर ये याद नहीं हो रहा है, तो भी इसमें कोई इश्यू नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व करने का एक ऐसा पैटर्न होता है जहां आप इजी से इजी और फास्ट मेथड करके उसे सॉल्व कर सकते हैं, और वो मेथड है आपकी इमेजिन करके। जैसे कि हमारे पास यदि क्वेश्चन ऐसा पूछा गया कि 36 मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 4 माइनस क्वेश्चन मार्क। इस तरीके के जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको कैसे सॉल्व करना है, देखिए वन लाइनर में सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होता है। 12 वन जा 12, 12 टू जा 24, 6 टू जा 12। जब दो कैलकुलेशन करते हैं तो उसका आंसर यहां नोट डाउन कर लीजिए। तो 6 टू जा 12, 1 2, 3 टू जा 6 प्लस 1 7। ये तो रिजॉल्व हो गया है, बराबर में आ गया 4 इज माइनस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए 4 को यहां लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक, क्वेश्चन मार्क में माइनस है, ठीक है। अब ये चीज ध्यान रखिए कि हमने 4 को यहां पर इमेजिन करिए, 4 को हमने यहां पर कर दिया तो 4 नीचे आ गया, प्लस में है 4, यहाँ कोई सिंबल नहीं है मतलब प्लस में है। प्लस जब यहाँ आ गया तो 2 माइनस 4 होना चाहिए, इससे 1 ले लेंगे, इसका मतलब 6 तो डेफिनेटली आएगा, ठीक है। अब यहाँ 12 हो गया, 12 माइनस 4 कितना हो जाता है 8 इज इक्वल टू माइनस, जब यहाँ माइनस है ये माइनस को रिमूव करने के लिए यहाँ पर माइनस लग जाएगा, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका आंसर आ गया। अब इसे स्टेप वाइज भी कर सकते हैं या फिर वन लाइन में भी इसे सॉल्व किया जा सकता है, फिर भी मैंने समझाने के लिए 2 लाइन यूज की है। एक और देखिए, कुछ इस तरीके का यदि क्वेश्चन आता है 2 3 4 प्लस 25.60 माइनस 42.5, 23.4 कर दीजिए इसको, प्लस 62.10 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 24.10। अब जब इस टाइप के क्वेश्चन आएगा, ये देखिए एडिशन सिंप्लीफिकेशन का, ये अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन नहीं है, ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है फर्स्ट टर्म। यहाँ पर आप ये देखिए कि यहाँ पे भी हमें पेन का कम से कम यूज करके कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन मार्क को हमने अलग कर दिए, क्वेश्चन मार्क को इक्वल टू के राइट साइड में कर दिए, ये राइट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया। क्वेश्चन मार्क को हमने राइट साइड में रखा है तो लेफ्ट साइड के जो भी डिजिट रहेगी, जो भी नंबर्स रहेंगे, उसे हमें मूव कर देना है लेफ्ट साइड में। जब 24.10 को हमने मूव कर दिया लेफ्ट साइड में तो ये प्लस माइनस में बदल जाएगा। जब माइनस में बदल जाएगा तो ये माइनस और ये माइनस का हो जाएगा, इन दोनों का हम एडिशन करेंगे तो आप ये देखिए कि पॉइंट के बाद 5 है, इसके बाद 0 हम इमेजिन कर लीजिए, 50 प्लस 10 60, पॉइंट एज इट इज लिखेंगे, 4 प्लस 2 6, 4 प्लस 2 6 और माइनस माइनस माइनस। ओके, अब यहां पर ये देखिए, अब ये माइनस वाली वैल्यू को हमने सॉल्व कर दिया, प्लस वाली वैल्यू को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो पॉइंट के पीछे की 2 डिजिट वैल्यू बना दिए, ये इमेजिन करिए 10 6 4, तो पीछे का तो 0 है, आपने ये देख लीजिए 0 0 0, तो 0 हमने एज इट इज लिख लिए। फिर उसके बाद 6 प्लस 4 10 प्लस 1 11, तो 1 यहाँ कैरी हो गया, 1 यहाँ आ गया, पॉइंट। ओके, 5 प्लस 3 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 2 11, 1 कैरी और 1 अगेन आ गया। ओके, अब ये देखिए सेकंड टर्म कौन सी है, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5,
5 + 6 11, तो 111.10 माइनस, ये प्लस में है, -66.60। अब एक स्टेप भले ही आप नोट डाउन कर लीजिए और इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। 0 11 1 यहाँ आ जाएगा, 11 - 6 क्या कितना हो गया, 5 पॉइंट, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये 1 कैरी यहाँ पर आ जाएगा। 10 10 - 6 4, अगेन ये 0 हो गया, 1 यहाँ आ जाएगा। 10 10 - 6 4, इसका मतलब 44.50 इज द फाइनल आंसर। यही चीज प्रैक्टिस कर करके आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए, यदि कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है तो वन लाइन में सॉल्व कैसे होता है ये देखिए। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26। अब ये वाली दो टर्म है जो रिजॉल्व हो चुकी है। 5 का मल्टीप्लाई होगा 2 से, 5 2 जा 10, 10 + 4 14, ये हमारा फाइनल आंसर। जो भी ऑप्शन होगा इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। कुछ फार्मूलेज हमें ज़रूरत पड़ेगी और कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर याद करना होगा। जो फार्मूलेज रहते हैं वो आपने शायद पढ़े भी होंगे, जैसे कि a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। a - b का स्क्वायर a² - 2ab + b², a² - b² a + b एंड a - b, ये मल्टीप्लाई रहता है। a + b का क्यूब इज इक्वल टू a³ + b³ + 3ab a + b, a - b का होल क्यूब इज इक्वल टू a³ - b³ - 3ab a - b, a + b a³ + b³ इज इक्वल टू a + b a² + b² - ab, a³ - b³ इज इक्वल टू a - b a² + b² + ab। ये सभी फार्मूले आप नोट डाउन कर लीजिए। सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन सॉल्व करते समय कुछ ऐसी ट्रिक्स भी हम आपको बताएंगे जिसमें ये फार्मूलेज यूज होंगे, या क्वेश्चन भी ऐसे आते हैं जहां आपको इन फार्मूलेज की जरूरत पड़ती है। एसएससी और व्यापम में एक फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है x² + y² x + y² - 2xy। जनरली ये वाला जो फार्मूला यूज होता है वो एसएससी और व्यापम के क्वेश्चंस जब पूछे जाते हैं तब होता है। बाकी के फार्मूलेज आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे हम अगले वीडियो में बताएंगे। इसके साथ ही अगली क्लास में हम पढ़ेंगे वीडियो वाइज कि सबसे पहले तो जो आपको यूज होगा, जैसे कि हमने यहाँ पर यूज करे, किसी भी सिंप्लीफिकेशन में यूज करें, वो यूज करें हमने बोडोमास रूल। इसके वीडियो भी अपलोड किए जा चुके हैं और अगली क्लास में भी इसके बताया जाएगा। इसके अलावा फिर हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन के क्वेश्चन, फ्रैक्शन के पैटर्न सभी हम पढ़ेंगे। फिर इंडाइसेस के भी पढ़ेंगे हम। फार्मूला जो होता है इंडाइसेस का वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और देन इसके बाद अप्रोक्सीमेशन, ये तो सब कवर होता है। फिर अप्रोक्सीमेशन के जो क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके के पैटर्न फॉलो होते हैं, उसमें हम ध्यान देंगे। तो चैनल से जुड़े रहिए, फ्रेंड सर्कल को भी आप जोड़ें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। रीजनिंग की क्लास का वीडियो जरूर देखें, शाम को अपलोड किया जाएगा 6 बजे। ओके फ्रेंड्स।
मिलते हैं फिर रीजनिंग की क्लास में। गुड डे, गुड लक।